क्योंकि 26 चिरकुट जो I.N. में जो शामिल है, जिनका एक भ्रष्टाचार का है कि आएंगे तो सरकार में पहले भ्रष्टाचार का फाइल जलाएंगे, वो मुद्दा खत्म होगा। बच्चों का पढ़ाई का जो नुकसान होता है वो खत्म होगा। दूसरा, जो देश का विकास है वो एक तरफा बढ़ेगा। मैं कहता हूँ चाहे तुम बैलेट पेपर से करा लो, चाहे ईवीएम से करा लो, चाहे जापान के जितने उनको भी बुला के करा लो, फिर भी मोदी जी का आना तय है। एक ही टाइम में सारे हो जाएंगे। टीचर जो हैं वो सब इलेक्शन में लग जाते हैं 2-2 महीने से, और उन बच्चों का क्या फ्यूचर है। मोदी जी की बात, इन्होंने देश की दिशा और दशा दोनों में जो परिवर्तन किया है, आने वाले टाइम में कोई भी सरकार ना तो कर पाई और ना भविष्य में कर पाएगी। विरोधी दलों को केवल अपना वजूद बचाना है, ऐसा है। इनकी दुकानदारी खत्म हो जाएगी। इनको ये डर सता रहा है कि अगर 2024 में मोदी जी आ गए, इस देश में बात हो रही है एक देश एक चुनाव, एक नेशन एक इलेक्शन। तो जनता क्या कहती है इस बात पे? जनता की राय जाने, क्या कहेंगे? एक देश एक चुनाव, एक देश एक चुनाव की नीति इस देश को पहले दिन से लागू कर देना चाहिए था। आज क्या कारण है कि 70 सालों बाद मोदी जी को इसको लागू करना पड़ा? इस देश को इन्होंने चुनाव के जाल में ऐसा ढकेला कि विकास हो ना पाए। पहले बाप बेटा भतीजा और मुन्ना मुन्नी जितने वो सारे आते रहे, चुनाव में जीतते रहे, ऐसे चलता रहे। इसको मोदी जी खत्म करके एक चुनाव की तरफ ले जाएंगे, जनता का पैसा बचेगा, उससे देश का विकास होगा। अब ये विरोध प्रदर्शन क्यों? क्योंकि 26 चिरकुट जो I.N. में जो शामिल है, जिनका एक भ्रष्टाचार का है कि आएंगे तो सरकार में पहले भ्रष्टाचार का फाइल जलाएंगे, वो मुद्दा खत्म हो गया। लेकिन एक देश एक चुनाव, एक नेशन एक इलेक्शन से बेनिफिट क्या होगा? जनता का बेनिफिट क्या होगा और देश का कितना जो है आर्थिक लाभ होगा उससे? सर, जनता का इससे ये विकास होगा, डेली का चुनाव का वो खत्म होगा। बच्चों का पढ़ाई का जो नुकसान होता है वो खत्म होगा। दूसरा, जो देश का विकास है वो एक तरफा बढ़ेगा। सरकार हमेशा दबाव में रहती है कि आज यहाँ चुनाव है, आज यहाँ चुनाव है, ये ना करो वो ना करो, वो सारी चीजें खत्म होगी और देश का विकास एक तरफ से बढ़ेगा। और जो देश में टुकड़े टुकड़े गैंग घूम रहे, जो भ्रष्टाचारी घूम रहे, उनको जेल में डालने के लिए थोड़ा सा सरकार को भी अच्छा समय मिल जाएगा। पोजीशन के लोग बोल रहे हैं कि ये जो एक देश एक चुनाव की बात की जा रही है, एक नेशन एक इलेक्शन की बात की जा रही है, वो केवल इसलिए की जा रही है कि वो मोदी सरकार घबरा गई है, हमारी एकता से घबरा गई है, इंडिया गठबंधन से घबरा गई है। ये उनका अपना एजेंडा, उनको पता है कि अगर एक देश एक चुनाव आ जाएगा तो ये जो I.N. वाले हैं, जितने भी चिरकुट है, ये अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। और मोदी जी का 2024 में आना तो ये तय है, चाहे ऐसे इलेक्शन करा लो, चाहे कैसे भी करा लो। मैं कहता हूँ चाहे तुम बैलेट पेपर से करा लो, चाहे ईवीएम से करा लो, चाहे जापान के जितने उनको भी बुला के करा लो, फिर भी मोदी जी का आना तय है। 77 तक सेम पैटर्न पे इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है। ये तो बाद में इमरजेंसी के बाद में सिचुएशन ऐसी बनाई गई कि अलग अलग इलेक्शन होने शुरू हो गए। तो अब अगर दोबारा से हो रहे हैं तो क्या नई बात हो रही है? तो फायदेमंद है, फायदा ही फायदा है। जब पहले भी, लेकिन विरोधी दल विरोध क्यों करते हैं? उनका काम विरोध करना है, वो है ही विरोधी दल, तो विरोध करना ही चाहिए और उन्हें हमेशा रखना चाहिए। देखो, अगर वो मोदी गलत काम करेगा तो ये विरोधी दल उनको रोकेंगे गलत काम से। तो हम तो चाहते हैं कि ये विरोधी दल हमेशा विरोध करते गलत काम पे रोके, सही काम पे समर्थन भी तो करें। अरे वो हर काम को गलत कह रहे हैं, सही काम कह कौन सा रहे हैं? फिर क्या मतलब विपक्ष का? अगर सही काम का समर्थन नहीं करेंगे तो फिर देश में भी अगर निर्णय काय का रहेगा, फिर वो विपक्ष काय का रहेगा अगर ये विरोध नहीं करेंगे। तो क्या लग रहा है एक नेशन एक इलेक्शन से कितना बेनिफिट देश को होने वाला है? एक ही टाइम में सारे हो जाएंगे। हर 6 महीने पहले लागू हो जाता था कि अब आप वो नहीं करोगे, आचार संहिता लागू हो जाती थी। हर दूसरे महीने आचार संहिता हो रही है, 6 महीने हो रही है, कम से कम एक ही बार तो होगी। बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर, पता बड़ा नेताओं के चुनाव के सारे टीचर जो हैं वो सब इलेक्शन में लग जाते हैं 2-2 महीने से, और उन बच्चों का क्या फ्यूचर है? 2 महीने जो पढ़ेंगे ही नहीं, तो आप क्या समझते हैं कि वो उनकी पढ़ाई पूरी होती होगी? नहीं होती। तो क्या फर्क पड़ रहा है? अमीर के बच्चे तो प्राइवेट में पढ़ रहे हैं ना, प्राइवेट टीचरों की थोड़ी चुनाव में ड्यूटी गरीब के बच्चे, तो गरीब को पढ़ाने वाले टीचर की, गरीब को पढ़ाने वाले की लगती है तो गरीब को पढ़ाने के लिए रखा क्यों है? उसके पैदा होते ही घर पे भेज दो, उसके सर्टिफिकेट 12वीं का सर्टिफिकेट भेज दो कि 12 साल बाद जब ये होगा 12वीं का, तब लागू हो जाएगा। तो विपक्ष के नेता क्यों नहीं समझ रहे हैं कि अगर टीचर फ्री हो जाएगा तो बच्चों को पढ़ाएगा, स्कूल में चुनाव की ड्यूटी नहीं करेगा, बच्चों को पढ़ाएगा? भाई ऐसा है कि एक बार ये बात उठनी चाहिए कि 2 बार कम से कम आगे के इलेक्शन नहीं होने चाहिए,
क्योंकि आएगा तो मोदी ही। जी आएगा तो मोदी जी। आप क्या कहेंगे, एक नेशन एक इलेक्शन? ये बहुत उचित फैसला है, देश हित का फैसला है। ये मैं आपको स्पष्ट बताऊं, ये देश हित में फैसला है और ये अब से पहले लागू हो जाना चाहिए था, अब से बहुत पहले लागू हो जाना चाहिए था। और रही मोदी जी की बात, इन्होंने देश की दिशा और दशा दोनों में जो परिवर्तन किया है, आने वाले टाइम में कोई भी सरकार ना तो कर पाई और ना भविष्य में कर पाएगी। महाराष्ट्र की मीटिंग में विरोधी दल बोल रहा है अभी तो मोदी जी की दशा खराब हो रही है, इसलिए उनको एक नेशन एक इलेक्शन याद आ रहा है। विरोधी दलों को केवल अपना वजूद बचाना है, ऐसा है। इनकी दुकानदारी खत्म हो जाएगी। इनको ये डर सता रहा है कि अगर 2024 में मोदी जी आ गए, ठीक है, तो इनका बंटा धार है, इन्हें कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। आगे ना समझ में, बस मेन कारण ये है को। और रही बात, अब ये इतने दावेदार हो रहे, प्रधानमंत्री तो एक ही होना है देश में, अब ये तो 75 तैयार हो रहे हैं। हर पार्टी का नेता अपने आप को ये चाह रहा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, ठीक है। इन्होंने विदेश नीति, देश पूरे हिंदुस्तान में सड़कों का ऐसा जाल बिछा दिया, ऐसा जाल बिछा दिया, ठीक है। आज तक ऐसी सड़कें देखी कहीं देखी? हिंदुस्तान की क्या हालत थी? सड़कों के बीच में खड्डे थे, और वो खड्डे कितने बुरी तरीके के थे कि गाड़ियां मतलब ना आए दिन किसी का जो है ना ये टूट रहा, किसी का वो टूट रहा, खड़ी है। पहले सड़कों के बीच में खड्डे थे, अब सड़कों के बीच में क्या है? अब तो विकास दिख रहा है सड़कों के बीच। हाँ, विकास ही विकास है चारों तरफ, ऐसा है। अब हर तरफ आप किसी भी तरफ निकल जाओ, एकदम चमचमाती हुई रोड मिलेंगी आपको, चाहे वो एक्सप्रेस हो, चाहे स्टेट हाईवे हो, NHI का हाईवे हो।